सुख सागर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय। 11वां स्कंध 19वां अध्याय। श्याम सुंदर का उद्धव से 4 तरह के भक्तों की कथा कहना। उद्धव ने इतना ज्ञान सुनकर पूछा, हे दीनानाथ, जिस तरह संसारी मनुष्य काल रूपी सांप के मुख में पड़े रहकर प्रतिदिन अपना सुख चाहते हैं, उसी तरह मुझे भी समझकर कोई सहज राह भवसागर पार उतरने के लिए वर्णन कीजिए। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, जो ज्ञान भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर से कहा था, वही तुमसे कहते हैं, सुनो। संसारी मनुष्यों को 4 तरह से ज्ञान प्राप्त होता है। एक, कथा पुराण सुनने से, दूसरे, लोगों का मरना देखकर अपनी मृत्यु विचारने से, और तीसरे, साधु व महात्मा विरक्त पुरुषों की संगति करने से, और चौथे, संसारी व्यवहार झूठा समझने से ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर उसमें विश्वास रखना चाहिए। हे उद्धव, मेरे निर्गुण रूप का ध्यान करने वालों को जीवन मुक्त समझो और उनके लक्षण सुनो। वे लोग जिस धर्म को करने से मुझे पाते हैं, उस कर्म का फल मुझे देखकर कुछ चाह नहीं रखते। संसार में 4 तरह के भक्त होते हैं। एक, विपत्ति पड़ने या रोगी होने से मेरी भक्ति करता है। दूसरे, ज्ञान प्राप्त करने व भवसागर पार उतरने की इच्छा रखकर। तीसरे, द्रव्य, संतान व संसारी सुख पाने के लिए मेरा ध्यान करते हैं। चौथे, ज्ञानी, जो मुझे परमेश्वर जानकर भक्ति करते हैं और उसके बदले कुछ इच्छा नहीं रखते। उनको मैं तीनों से अधिक प्यारा जानता हूँ। हे उद्धव, यज्ञ, तप, ज्ञान, धर्म, तीर्थ, व्रत आदि सब शुभ कर्म अच्छे होते हैं, परंतु भक्ति व ज्ञान के बराबर जिससे मुझे उत्पन्न करने वाला मालिक जानता है, यज्ञादिक नहीं जानते। सो तुम भी ज्ञान की राह संसारी चाहना छोड़कर मेरी भक्ति रखते हो, इसलिए अपनी मुक्ति में संदेह मत समझो। इसके बाद सिवा थोड़ा सा मुख्य ज्ञान और कहते हैं, सुनो। मनुष्य को अपनी बड़ाई करना उचित नहीं है, अहंकार छोड़ देना चाहिए। देखो, नाक, कान, जिह्वा, आँख, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां और हाथ पांव, बाक, लिंग, गुदा, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। जो मनुष्य उनको संसारी सुख की ओर लगाता है, उसे अज्ञानी समझना चाहिए। ज्ञानी को उचित है कि अपने मन व इंद्रियों को संसारी माया से विरक्त रखकर मेरी ओर व ठाकुर का पूजन करने में लगावे। संसार के आदि, मध्य व अंत में परमेश्वर का चरित्र जानकर मेरी कथा व लीला प्रेम से सुने। जो वस्तु खाने की व पहनने के लिए किसी तरह की मिले, उसको पहले मेरे नाम पर अर्पण करके पीछे आप खाएं और पहने। जो तड़ाग, बावली, कुआं व बाग आदि धर्म की राह बनवावे, सबका फल मुझे देकर अपने मन में इस बात का अभिमान न रखे कि यह शुभ कर्म मैंने किया है। इतनी कथा सुनकर उद्धव ने पूछा, हे वैकुंठनाथ, तप, दान, नियम, संयम का हाल वर्णन कीजिए। ज्ञानी किसको कहते हैं और मूर्ख कौन कहलाता है? शुभ व अशुभ कर्म करने स्वर्ग जाने वाले, नरक, धनी, पात्र, कंगाल, दाता और शूम का हाल बतलाइए। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, जीव हिंसा व चोरी आदि को कर्म से बचे रहकर सच बोलना, गुरु और भगवान में प्रीति रखकर वेद व शास्त्र का वचन सच जानना, बिना प्रयोजन अधिक न बोलकर सब जीवों पर दया रखना, यह संयम है। हाथ पांव मिट्टी से मलकर धोना, स्नान, संध्या, पूजा, यज्ञ, तप, श्राद्ध, तीर्थ, व्रत करना, यह नियम समझना चाहिए। दान उसका नाम है कि विरक्त मनुष्य को कर्म छोड़कर मनसा वाचा कर्मणा किसी का बुरा ना चाहे। गृहस्थाश्रमी भोजन, वस्त्र, पृथ्वी, सोना आदि वस्तु ब्राह्मणों को दान करे। तप यह कि स्त्री भोग करने का सुख छोड़ देवे। ज्ञानी वह है जो शास्त्र अनुसार राह चलकर अपनी मुक्ति का सोच रखे। जो कोई परमेश्वर को भूलकर अपना शरीर पालन करता है, उसे मूर्ख समझना चाहिए। मेरे वचन प्रमाण सब काम करना उत्तम राह है, उसके विपरीत चलना कुमार्ग जानो। जो मनुष्य संसार में किसी वस्तु की चाह नहीं रखता और प्रेम पूर्वक मेरे चरणों का ध्यान करते हैं, उन्हें स्वर्ग पहुंचने वाला समझो। संसारी प्रीति रखने वाले, लोभी और झूठे मनुष्यों को नरक जाने वाला जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी होकर मेरी भक्ति करते हैं और सच्चे मन से करते हैं, उनको धनी, पात्र और जिसको संतोष ना होवे, उसे दरिद्री जानना उचित है। जो कोई मूर्ख मनुष्य को सिखलाकर उसके भवसागर पार उतरने का सोच रखे, उसे दाता समझो। जो लोग अपने मन व इंद्रियों को न जीतकर उनके वश हो रहे हैं, उनको सूम जानना चाहिए।
हे उद्धव, जो बातें तुमने पूछी सबका उत्तर हमने दे दिया। जो कोई हमारा वचन सच जानकर उसी का प्रमाण करेगा, उसके लिए संसार व परलोक में दोनों जगह अच्छा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 20वां अध्याय श्याम सुंदर का उद्धव जी से माया छूटने का उपाय कहना। उद्धव ने विनय किया, हे यदुनाथ, आपसे सब ज्ञान सुनकर उसका अर्थ मैंने यह समझा है कि संसारी माया मोह में फंसना बुरा है और विरक्त रहना उत्तम है। कोई उपाय ऐसा बतलाइए जिसमें मनुष्य संसारी माया में ना फंसे। यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, हमने 3 तरह की राह भवसागर पार उतरने के लिए तुमसे कहा। एक ज्ञान, दूसरा कर्म, तीसरी भक्ति। जिसको ज्ञान प्राप्त होता है वह संसारी माया में नहीं फंसता और संसार की प्रीति में जो फंसा है उसको शुभ कर्म करना चाहिए। जो लोग अपना मन ज्ञान की ओर कुछ लगाए रहकर संसारी माया में भी लपटे हैं, उनको भक्ति करनी उचित है। जब तक मेरी कथा सुनने में प्रीति ना होकर उसका मन संसारी माया से विरक्त ना हो, तब तक शास्त्र अनुसार काम करता रहे। जो धर्म स्वर्ग जाने के लिए शास्त्रों में लिखे हैं वे धर्म करें। संसारी सुख व स्वर्ग जाने की कुछ चाह न रखें, तब कर्म करने से बिना इच्छा भी वह सुख मिलेगा। इसलिए मनुष्य को 8 पहर परमेश्वर का ध्यान रखकर पहले शुभ कर्म करना चाहिए। जब तक हाथ, पांव, नाक, कान व आँख आदि सब इंद्रियों में सामर्थ्य रहती है, तब तक सब कर्म अच्छी तरह बन पड़ते हैं। बुढ़ापे के समय इंद्रियों की सामर्थ्य घट जाने से कोई कर्म विधि पूर्वक नहीं बन पड़ता। इसीलिए कभी ऐसा विचार न करना चाहिए कि अभी तरुणाई में संसारी सुख उठा लें, बुढ़ापे के समय परलोक का सोच कर लेंगे। मनुष्य का शरीर वृक्ष के समान है। काल रूपी लोहार उस वृक्ष को काटने के लिए दिन रात उस पर कुल्हाड़ा चलाता है। न मालूम किस समय यह शरीर रूपी वृक्ष गिर पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को संसारी प्रीति से विरक्त रहकर दिन रात अपनी मृत्यु की याद और मेरे चरणों का ध्यान करना चाहिए, जिसमें उसकी मुक्ति हो। दूसरा ज्ञान सुनो। एक वृक्ष पर 2 पक्षी खोता लगाकर रहते थे। जब उस वृक्ष को लोहार काटने लगा तब एक पक्षी ने कहा कि यहाँ से उड़ चलो। दूसरा पक्षी बोला कि बैठे रहो। जिस तरह उड़ जाने वाला पक्षी जीता बच जाता है और बैठे रहने में दुख पाता है, उसी तरह संसारी माया छोड़ देने से मुक्ति प्राप्त होती है। उसके साथ लिपटे रहने में आवागमन से नहीं छूटता। तीसरे, मनुष्य तन नौका रूपी जानकर गुरु को माझी के समान समझना चाहिए। वह नाव समुद्र में पड़ी रहकर हवा रूपी मेरे चरणों का ध्यान उसे किनारे पहुंचाने वाला है। जो कोई नौका रूपी मनुष्य तन पाकर भवसागर पार उतरने का उपाय नहीं करता, उसे बड़ा मूर्ख व आत्मघाती जानना उचित है। जब तक मनुष्य ज्ञान की राह अपने मन को कुमार्ग में चलने से नहीं रोकता, तब तक उसको अनेक तरह के दुख प्राप्त होते हैं। इसलिए चंचल मन को कुमार्ग पर चलने से धीरे धीरे रोकें, तो कुछ दिन ऐसा साधन करने से उसका चित्त विरक्त हो जाता है। जब मनुष्य का मन विरक्त होकर मेरी ओर लगा, तब फिर संसारी माया में नहीं लिपटता और प्रतिदिन उसे मेरी भक्ति अधिक उत्पन्न होती है। जो कोई अपने वर्ण व आश्रम के धर्म और मेरे चरणों में प्रीति रखकर मन में इस बात का विश्वास जाने कि हरि चरणों का ध्यान करने के प्रताप से संसारी माया छूट जाएगी, वह मनुष्य अवश्य मुक्त होता है। हे उद्धव, भवसागर पार उतरने के लिए भक्ति के बराबर दूसरा कोई उपाय उत्तम नहीं है। मेरे भक्त मुक्ति की भी चाह नहीं रखते। चारों तरह की मुक्ति मुझसे न लेकर भक्ति को उससे अच्छा जानते हैं। जिस पर मैं बड़ी कृपा करता हूँ उसे भक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मादिक देवता उसके दर्शन की चाह रखते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 21वां अध्याय श्याम सुंदर का उद्धव से भक्ति उत्पन्न होने का ज्ञान कहना। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, जो मनुष्य भक्ति व ज्ञान का यह सब सुमार्ग जो हमने तुमसे कहा है छोड़कर दूसरी ओर अपना मन लगाता है, वह कुकर्म करने से 84 लाख योनि व नरक में बहुत दुख पाकर ओम हरे आवागमन से नहीं छूटता। जो लोग मनुष्य तन पाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण नहीं करते, उनको बड़ा अभागी व मूर्ख समझना चाहिए। और जो मनुष्य 8 पहर अपना मरना याद रखकर ओम हरे शास्त्रानुसार अपने वर्ण का धर्म रखते हैं,
संसार में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। अपना धर्म छोड़ने के बराबर दूसरा पाप अधिक नहीं होता। जैसा धर्म चारों वर्णों और चारों आश्रमों के वास्ते वेद में लिखा है, वैसा कर्म करके अपने आचार व चलन से रहे तो प्रतिदिन ज्ञान व धर्म बढ़कर उसको मेरे मिलने की राह दिखलाई देती है। नियम व आचार धनी व कंगाल दोनों से निवाह सकता है। सामर्थ्य वाला मलमूत्र करने के उपरांत दूसरी धोती पहन लेवे और कंगाल मनुष्य जिसके पास दूसरा वस्त्र ना हो वह गीली धोती पहनकर अपना नियम रखे। सूखा अन्न हवा लगने से पवित्र रहता है, वह चांडाल के छूने से भी अशुद्ध नहीं होता। सूती कपड़ा धोने से पवित्र होता है। रेशमी वस्त्र को जब तक पहनकर दिशा फिरने ना जावे और भोजन करते समय वह सूतक में ना पहने तब तक शुद्ध रहता है, उसे धोने का प्रयोजन नहीं होता। तांबे व पीतल का बर्तन खटाई व राख से मांजने, चांदी का धोने और सोने का हवा लगने से पवित्र होता है। कदाचित किसी बर्तन या कपड़े में मलमूत्र लग जावे तो जब तक उसकी दुर्गंध व रंग न छूटे तब तक वह पवित्र नहीं होता। मनुष्य का शरीर प्रतिदिन स्नान, संध्या, तर्पण व होम करने से शुद्ध रहता है। ज्ञानी मनुष्य को सब वस्तु ठाकुर को भोग लगाकर भोजन करना चाहिए। बिना भोग लगाए कोई वस्तु खाना अपने मांस के बराबर होता है। मनुष्य को भोजन बनाते समय अपना नाम लेना उचित नहीं है। यह बात कहनी चाहिए कि ठाकुर जी के भोग लगाने के वास्ते रसोई तैयार करो। इस तरह का अभ्यास रखने से सब पापों की जड़ अहंकार छूट जाता है। अज्ञान बालक को नियम व आचार रखना उचित नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था तक कुछ पाप व पुण्य किसी बात का उसे नहीं लगता। 6ठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था तक कुछ हत्या आदि हो जावे तो उसका प्रायश्चित पिता को करना चाहिए। उसके उपरांत जो कुछ पाप करे तो उसका प्रायश्चित आप करना उचित है। विपत्ति पड़ने से कोई अधर्म करके भी अपना पेट पाले तो दोष नहीं लगता। सामर्थ्य रखकर धर्म छोड़ देने में पाप होता है। जिस तरह सब धर्मों का विचार करना ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उत्तम वर्ण को उचित है, नीच जाति के वास्ते कुछ आचार विचार नहीं रहता, उसी तरह कोठे पर सोने वाले मनुष्य को नीचे गिरने का डर है, पृथ्वी पर सोने वाला गिरने से नहीं डरता। इसलिए जहाँ तक बन पड़े वहाँ तक अपने को अधर्म करने से बचाए रहें। जितना पाप कम करेगा उतना प्रतिदिन उसके लिए अच्छा होगा। संसारी चाह सब दुख की जड़ है, उसको छोड़ देने वाले बहुत प्रसन्न रहते हैं। जिस तरह संसार में चाहना सबको दुख देती है, उसी तरह स्वर्ग में भी 3 वस्तुएं दुख देने वाली हैं। दूसरों को अपने से ऊंचे सिंहासन पर बैठे देखकर दाह करना, दूसरे अपने बराबर बैठने वाले से विरोध करना, तीसरे नीचे बैठने वालों को अभिमान की राह छोटा समझना दुख देने वाला है। इसलिए स्वर्ग की भी इच्छा न रखनी चाहिए। जो मनुष्य संसारी सुख व स्वर्ग की चाह न रखकर हरि चरणों में ध्यान लगाए रहता है, वह महाप्रलय तक मेरे साथ वैकुंठ में सुख भोग कर दूसरा जन्म नहीं पाता। हे उद्धव, जो लोग मुझे ईश्वर जानकर एक बेर भी सच्चे मन से मेरा स्मरण व ध्यान करते हैं, वे मुझको कभी नहीं भूलते। इसलिए मनुष्य को उचित है कि शास्त्र अनुसार अपना धर्म रखकर मेरे चरणों में प्रीति लगाए रहें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे।